आप लोगों का दैवी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नदी के चार याद करने का प्रश्न कि जैसे एक स्टीमर चालक नदी की बहाव तथा उसके विपरीत 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस लौट आता है। यदि स्टीमर की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी की चाल, जल की चाल या धारा की चाल हमें बताना है। एक स्टीमर चालक है, वो नदी की बहाव तथा उसके विपरीत 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाता है। यदि स्टीमर की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी की चाल ज्ञात करो। नदी की चाल यानी नदी की धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। अब मान लिया नदी की धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमने मान लिया कि नदी के जल का बहाव x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के विपरीत अब हमने मान लिया कि नदी की धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टीमर की स्थिर जल में चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया कि नदी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टीमर की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी की बहाव की दिशा में नदी की बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल बराबर हो गया 25 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने मान लिया नदी की धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और स्टीमर की स्थिर जल में चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी की बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल हो जाएगी
स्टीमर की स्थिर जल में चाल और प्लस नदी की चाल दोनों जुड़ जाएंगे, तब ये प्रति किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नदी की बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल हो जाएगी 25 + x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की धारा के विपरीत स्टीमर की चाल बराबर 25 - x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के विपरीत स्टीमर की चाल स्थिर जल की चाल से कम होगी। और कितना कम होगी? स्थिर जल में चाल अगर है स्टीमर का 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 25 - x किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत स्टीमर की चाल होगी। अब 10 किलोमीटर स्टीमर धारा नदी के बहाव की दिशा में चलता है और 10 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलता है स्टीमर। तो दोनों दूरी तय करने में लगा समय है, और इतनी पूरी दूरी तय करने में 50 मिनट लगता है। 50 मिनट स्टीमर को पुनः वापस आने में लगा समय बराबर 50 मिनट बराबर 50/60 बराबर 5/6 घंटा। 5/6 घंटा स्टीमर नदी के बहाव तथा उसकी विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उसी स्थान पर वापस आने में लगा हुआ समय 5/6 घंटा। और धारा के विपरीत स्टीमर के द्वारा तथा नदी के बहाव की दिशा में कुल दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो गया 10/25 -x प्लस 10/25
प्लस यक्स घंटा और यही बराबर है 10/25 माइनस एक्स प्लस 10/25 प्लस एक्स बराबर है 5/6 घंटा बराबर 5/6 घंटा। यानी अब 5 से ये 10 और ये 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 25 माइनस एक्स प्लस 2/25 प्लस एक्स, यही बराबर हो गया 1/6 घंटा। 1/6 यानी 5 से ये दोनों 10 कट गए। अब 2/25 माइनस एक्स प्लस 2/25 प्लस एक्स ये बराबर हो जाएगा 1/6 घंटा। यानी स्टीमर के द्वारा आने और जाने में लगी समय। अब 2/25 माइनस एक्स प्लस 2/25 प्लस एक्स बराबर 1/6। अब 25 माइनस एक्स और 25 प्लस एक्स का एलसीएम होगा 25 माइनस एक्स इंटू 25 प्लस एक्स। अब 25 माइनस एक्स से जब इसके गुणनफल को भाग देंगे एलसीएम को तो ये हो जाएगा 2 यानी 2 इंटू 25 प्लस एक्स प्लस 2/25 माइनस एक्स बराबर 1/6। 2 इंटू 25 माइनस एक्स बटे 25 माइनस एक्स अब 2 इंटू 25 प्लस एक्स गुणा हो जाएगा 50 प्लस एक्स और 50 माइनस एक्स बटे 25 माइनस एक्स तो 25 प्लस एक्स ये गलत है बराबर 1/6। अब ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कट गया तो हो गया 100/25 इंटू 25 625 और माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/6। अब 3 गुणा कर दिया जाए
तो ये हो गया 600 बराबर, एक से इधर गुणा होगा, 625 माइनस अब पक्षांतर करने पर एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 625 माइनस 600 एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 625 माइनस 600, तो 625 में से 600 घट गया तो हो गया 25, यानी x बराबर हो गया √25, यानी x बराबर हो गया ±5। लेकिन नदी की धारा की चाल -5 हो नहीं सकता, इसलिए नदी की धारा की चाल यानी x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नदी की धारा की चाल x बराबर आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कि हमने नदी की चाल संबंधित प्रश्न हल करना सीख लिया कि जैसे एक स्टीमर चालक नदी की बहाव तथा उसके विपरीत 10 किलोमीटर दूरी तय कर के 50 मिनट में पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाता है। यदि स्टीमर की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी की चाल याद करो। नदी की चाल याद करना। अब हमने मान लिया कि नदी की धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टीमर की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी की बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल हो जाएगी स्टीमर की स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल। तो इस बहाव की स्थिति में की दिशा में स्टीमर की चाल हो जाएगी 25 + x किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की धारा के विपरीत स्टीमर की चाल हो जाएगी स्टीमर की स्थिर जल में चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल है x किलोमीटर। तो ये धारा के विपरीत स्टीमर की चाल हो जाएगी 25 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्टीमर एक स्थान से चल के 10 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः 10 किलोमीटर वापस धारा के विपरीत दिशा में आकर पुराने ही स्थान पे यानी पुनः उसी स्थान पे आ जाता है और उतनी दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट मतलब 50 मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो 5/6 घंटा हो गया। 50/60 बराबर 5/6। अब धारा के विपरीत स्टीमर के द्वारा तथा नदी की दिशा में
धारा के बहाव की दिशा में कुल दूरी तय करने में लगा समय है 10 - 25 10/25 - x प्लस 10/25 प्लस x, ये बराबर है 5/6 घंटा। तो 10 और ये 10 दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 करना 5, और तो नीचे बचा 2/25 - x प्लस 2/25 प्लस x बराबर 1/6 घंटा। अब 2/25 - x प्लस 2/25 प्लस x बराबर 1/6, तो 25 - x और 25 प्लस x का एलसीएम हो, एलसीएम को 25 - x से भाग देंगे तो 25 प्लस x, और 2 × 25 प्लस x प्लस 2 × 25 - x बटे 25 - x × 25 प्लस x बराबर 1/6 बराबर 1/6। तो 50 प्लस x × 50 - x बटे 25 - x × 25 प्लस x बराबर 1/6। अब वज्र गुणन करेंगे। हाँ, तो x और x प्लस और x माइनस कट गया, तो 50 और 50 दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो गया 100 बटे 625 - x स्क्वायर बराबर 1/6। वज्र गुणन किया गया तो हो गया 600 बराबर 625 - x स्क्वायर। पक्षांतर करने पर x स्क्वायर बराबर हो गया 625 - 600, तो x स्क्वायर बराबर हो गया √25। हाँ, x स्क्वायर बराबर हो गया 25 और x बराबर हो गया √25। x हो गया √25, यानी x का मान ±5। अब चूंकि धारा की चाल माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए नदी की धारा की चाल 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आशा करते हैं कि आपको नदी की धारा की चाल संबंधी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रश्न को हल करना समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।